प्रणाम माँ। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्वोत्तं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुते नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। सा दृष्टिः सूक्ष्मलक्ष्या स्थिरचरविषया वासना स्पर्शशून्या सा दृष्टिर्दृश्यमुक्तं करणमिव परं सम्प्रसादैकरूपा सा दृष्टिर्यत्र नान्यत् सकलमविकलं ब्रह्म प्रत्यक्प्रशान्तं श्रीपूर्णानन्दनेत्र द्वयरसविलसत् पूर्णकारुण्यमात्रम् अखण्डानन्द सम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य प्रसादादहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। तो हम लोग एक मंत्र देख रहे थे ज्ञानात्मा के लिए। तो वो कैसा है? तो कहा अदृश्य अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयम प्रतिष्ठां विन्दते। तो इसमें क्या बताया गया कि अदृश्य से आत्मा घटवत प्रत्यक्ष नहीं है, अनात्मे से आत्मा का आत्मा दूसरा नहीं है। अनिरुक्ते से कहा गया कि आत्मा निर्वचनीय नहीं है। अनिलयने से आत्मा का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जिसका कारण होता है तो उसमें जाके कार्य का लय होता है। तो कहा कि इसका कभी लय नहीं होता, उसका कारण भी, इसका कभी लय नहीं होता अनिलयने, तो उसका कभी कारण भी नहीं होता है। तो कार्य का ही कारण में लय होता है अनिलयने से, तो कार्य का ही कारण में लय होता है और कारण का ही कार्य में लय होता है। तो कार्य नाशवान है, उत्पत्ति विनाशशील है, होता है। और कारण को भी जब कार्य उत्पत्ति विनाशशील होगा, नाशवान होगा, तो कारण में भी विकार
होगा। विकारी होता है, परिवर्तनशील होता है। जो आत्मा विकार और विकारी का साक्षी है, जो आत्मा बदलते हुए विषयों को और उनके प्रत्ययों को देखता, उनका साक्षी है, वह विषय या विषय दर्शन से उत्पन्न ज्ञान नहीं है। वह ज्ञान स्वतः सिद्ध है, निरपेक्ष ज्ञान है, किसी की अपेक्षा नहीं रहता है। तो विषय और विषयों की वृत्ति दोनों का वह अधिष्ठान है, अपरोक्ष है और अपना आपा है। ऐसा कहना, एक बात ये भी बताई गई थी कि ऐसा जो कहते हैं कि विशेषण का दर्शन नहीं होता तो आत्मा सत्य नहीं है, तो कहा कि विषय दर्शन नहीं है, मैं भी नहीं हूं, तो ये बिल्कुल अतथ्य गलत वस्तु है ना। इसलिए पहले बात बताई गई कि किसी को संदेह नहीं होता है कि मैं नहीं हूं। तो ये कहो कि वो वृत्ति है तो हम हैं। तो वृत्ति ज्ञान और स्वरूप ज्ञान में अंतर होता है। तो आपने किताब देखी और आपके मन में बैठ गई, तो पुस्तकाकार वृत्ति क्या है? पहले नहीं थी, माने उसका प्रागभाव है और पीछे नहीं रहेगी, अर्थात उसका प्रध्वंसा भाव है। और अन्य जो घटाकार पटाकार वृत्तियों से वह भिन्न है, वह पुस्तकाकार वृत्ति अन्य वृत्तियों से भिन्न है। तो उसको क्या कहेंगे? अन्योन्या भाव है, रागभाव, प्रध्वंसा भाव और अन्योन्या भाव। और वृत्ति जहां उठ रही है वहां वास्तव में पुस्तक नहीं है और न पुस्तक का आकार ही है, इसलिए वहां पर पुस्तक की वृत्ति का अत्यंताभाव है। और यह अपने अत्यंताभाव के अधिष्ठान में ही प्रतीत होने के कारण मिथ्या है। तो इसलिए क्या वृत्ति को क्या कहा? ये सविषया है, यह साश्रया है, यानी इसके वृत्ति के गर्भ में विषय होता है। साश्रय, उसका भी कोई आश्रय होता है, अनेक रूप होती है, नाशवती होती है, मिथ्या मिथ्या कहो इसको। और स्वरूप ज्ञान से इस वृत्ति ज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाता। एक बार स्वरूप ज्ञान होने पर इस वृत्ति ज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो अब देखे कि ये वृत्ति ज्ञान एक जो भी ज्ञान है, कहा हमें ज्ञान हो रहा है, घट का, पट का, आकाश का, वृक्ष का, नदी का, पहाड़ का, घास का, फूल का, पत्ती का, हमें ज्ञान हो रहा है। तो ये सब क्या है? विशेष विषय। इसलिए पहले कहा कि विशेषण नहीं है तो ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं। तो वृत्ति ज्ञान के साथ अपने को जोड़ते हैं या नहीं, की बात ये। तो ये एकदम विशेष, क्योंकि आप पहले देखिए कि आप कहाँ हैं। त्वम पदार्थ का हो रहा है ना यहाँ पर। तो मुख्य चोट यह है कि एक बार आपको घट मालूम पड़ता है, एक बार पट मालूम पड़ता है, एक बार सुख मालूम पड़ता है, एक बार दुख मालूम पड़ता है, वो भी सब मालूम पड़ता है। और इसलिए उनकी कोई स्थिति नहीं है। अनवस्थेष्वस्थितम, जो अनवस्थ है उनमें वह ज्यों का त्यों स्थित है। तो ये सुख दुख की वृत्ति कैसी है? ये कटने पिटने वाली है। कटने पिटने वाले माने चारों ओर से कटी हुई है, उसी को बोलते हैं परिच्छिन्न। चारों ओर से छिन्न की हुई, छिन्न की हुई तो उसको बोलेंगे परिच्छिन्न। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना शब्द आपको? तो कटने पिटने वाली है वृत्ति, अर्थात परिच्छिन्न है, छेदन भेदन का विषय है ये वृत्ति, उसको काट सकते हैं। तो वृत्ति कटी हुई है, जैसे कि मैं सुखी हूं, इस वृत्ति को कौन काट देता? मैं दुखी हूं। पर वैसे ये इसलिए इसमें क्या है?
प्राग भाव है अर्थात पहले नहीं थी, प्रध्वंसा भाव है अर्थात बाद में नहीं रहेगी, अन्योन्या भाव है अर्थात जहाँ एक वृत्ति है वहां दूसरी नहीं है, जहाँ पटाकार वृत्ति है वहां घटाकार वृत्ति नहीं है, तो इसलिए उनका उसका अन्योन्या भाव है। और अत्यंता भाव है, अत्यंता भाव माने इसका अर्थ क्या होता है कि वह मिथ्या है ना। तो अत्यंता भाव है अर्थात जहां दिख रही है वहां वह है नहीं, तो मानते तो सब है इसी को है। अब अभी क्या है, अभी कहा सुखाकार वृत्ति हुई, ये वृत्ति ज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है सुख दुख, लेकिन फिर भी हम लोग इसको ले लेते हैं। तो कहा क्योंकि जीवन में उपयोगी है, तो सुखाकार वृत्ति, आप सुखी हूं मैं, तो ये आप सुखी हैं अभी, तो अर्थात सुख वृत्ति के साथ आप तादाद में कर रहे हैं, एक हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद क्या होगा, दुख आ जाएगा, तो दुख वृत्ति के साथ एक हो जाएंगे, ऐसे आपका कार्यक्रम चलता रहेगा। तो ये दोनों में से एक सुखाकार दुखाकार, ये दो जो वृत्तियां हो रहे हैं, तो ये दो हैं, तो दोनों में से एक है आप, या दोनों से आप न्यारे हैं, क्या है? कभी अपना भी आत्मविश्लेषण किया कीजिए, दूसरे को मत देखिए। वेदांत का प्रारंभ से यह चिंतन रहता है कि दूसरे को मत देखो, क्योंकि उसमें आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, आपके समय की बर्बादी हो जाएगी। जो समय को बर्बाद करने में हिचकता नहीं है, वह न वेदांती है और न वह साधु है। तो आप ये देखिए, क्योंकि आप दोनों से न्यारे हैं कि उसमें से किसी एक के साथ एक है कि सुखी भाव, अथवा तो ऐसा तो कहीं नहीं है कि सुखी भाव और दुखी भाव दोनों आपके ऊपर अध्यास हैं, आपके ऊपर थोपे हुए। तो इसलिए मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, यह एक अध्यास है, क्योंकि यह पहले ना रहने वाली और बाद में ना रहने वाली, और साथ में अपनी प्रतियोगी माने दुश्मन को रखने वाली, और स्वयं मिट जाने वाली, अनेक रूप ग्रहण करने वाली है। इसलिए इसके ये थोपी हुई है आपके ऊपर। किसी ने कहा कि हम दुखी हैं, तो महात्मा ने कहा अच्छा तुम दुखी हो, क्यों दुखी हो? तो कहा कि हम कोई उनका क्या बोलते हैं धन नाश या जन वियोग ऐसे। तो महात्मा ने कहा अच्छा तुम 6 महीने आगे ले जाओ, अभी से 6 महीने आगे ले जाओ, तो अब 6 महीने आगे ले जाएंगे तो आपका दुख मिट जाएगा। तो यह भी एक अध्यास है, मैं दुखी हूं, यह आपका स्वरूप नहीं है। आप ये विचार करें कि आप तो वही हैं जो कल दुखी थे और आज सुखी हैं, फिर आप सुखी दुखी दुखी, ये केवल आध्यासिक है ना। इसलिए महात्मा इसको बहुत महत्व नहीं देते। इसी प्रकार से विचार करें कि मैं पापी हूं, तो ये वृत्ति आगंतुक है या कि स्वाभाविक है? हमेशा आपके साथ बना रहता है कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। तो आध्यात्मिक समझने के लिए आपको इस पर विचार करना पड़ेगा। कहा कि हम हिंदू हैं, तो हम हिंदू हैं तो और गौवध करते हैं इसलिए हम पापी हैं, परंतु यदि मुसलमान होते तो आपको पाप नहीं लगता है। थोड़ा वेदांत की कठोर बातें सुन लिया कीजिए। तो क्या होता है पाप पुण्य? तो पापी पना पुण्यात्मा पना यह भी संस्कारों से होता है, संस्कारों से बनता है पापी पना पुण्यात्मा पना। तो पूर्व संस्कारों से ही सुख दुख होता है, और पूर्व संस्कारों से ही पापी पना पुण्यात्मा पना होता है। और सुषुप्ति में ये रहते नहीं, और सुषुप्ति की कथा थोड़ा अलग है, क्योंकि वह अभाव रूप है। अभाव रूप है तो अभाव भी क्या है?
भाव के सापेक्ष है अभाव, और फिर उसकी स्मृति होती है। जब सोकर उठते हैं तो स्मृति होती है। तो कहते हैं कि जो वाक्य बनता है ना कि मैं सुख से सोया था, वह वाक्य ही आध्यासिक है, क्योंकि जो सोया था तो वह सुषुप्ति का स्मरण नहीं कर रहा, और जो स्मरण कर रहा है वह सोया नहीं था। तो इसी का नाम बोलते हैं अध्यास। और इसी अध्यास को लेकर हम जीवन में चलते रहते। तो यहाँ क्या है, तो कहा ये चिदाभास की बात कर रहे थे हम लोग, तो उसमें तत् और त्वम पद की बात, तो महावाक्य में आई तत् और त्वम की बात। तो शिष्य ने कहा कि मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार से ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान किसको होता है? तो गुरुजी ने कहा कि ज्ञान चिदाभास को होता है, क्योंकि जो ब्रह्म है उसको तो सोचने की जरूरत नहीं, और बुद्धि तो स्वयं आध्यासिक है। तो शिष्य ने कहा कि ब्रह्म से भिन्न जो चिदाभास है वो अपने को ब्रह्म रूप कैसे जानेगा, किस प्रकार से जानेगा? यदि आप ये कह रहे हैं कि चिदाभास को ये ब्रह्म ज्ञान होता है, अर्थात आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान होता है, जीव और ब्रह्म की एकता का, तो जीवत्व तो इसी में है, चिदाभास में। तो कहा कि वो ब्रह्म से भिन्न है, उसको ब्रह्म रूप कैसे कहेंगे? तो गुरुदेव ने कहा कि जीव भाव का अधिष्ठान जो कूटस्थ है, उसका ब्रह्म के साथ मुख्य अभेद है। जब वो उपाधियों को छोड़कर और केवल उसका तत्व का या चेतन का विचार करता है, तब उसको पता चलता है कि मैं जो अपने को परिच्छिन्न और मान रहा था वह मैं नहीं हूं। तो जीव भाव का अधिष्ठान कूटस्थ के साथ, कूटस्थ का ब्रह्म के साथ मुख्य अभेद है। इसको बोलते हैं मुख्य समानाधिकरण्य, अर्थात मुख्य रूप से वह भी चेतन है, यह भी चेतन है, तो चेतनता में कोई भेद नहीं होता, और चेतनता की दृष्टि से वहां मुख्य समानाधिकरण अर्थात एक ही अधिकरण में जब दो वस्तु का नाम लिया जाता है तब उसको मुख्य समानाधिकरण कहते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि सर्प रस्सी है, रस्सी में जो सर्प दिखाई देता है तो कहते हैं कि सर्प रस्सी है। तो सर्प रस्सी है जब ये कहते हैं तो उसमें सर्प और रस्सी की एकता बता दी। तो एकता बता दी तो किस तरह से? तो यहाँ मुख्य समानाधिकरण नहीं है, यहाँ सर्प का होगा बाद और रस्सी का होगा बाद समानाधिकरण। तो यहाँ क्या है कि जीव, तो क्योंकि जीव चेतन है, वह भी सच्चिदानंद है, तो जीव वह सच्चिदानंद है। जीव अर्थात जीव की उपाधि को आप हटा दीजिए, जीव की जितनी जितनी उपाधि है आप उनको हटा दीजिए। तो कूटस्थ चैतन्य के रूप में ब्रह्म के साथ उसका मुख्य अभेद है। चेतन और चेतन में भेद नहीं बनता, जैसे घटाकाश और महाकाश का अभेद है, किंतु जब आप घट उपाधि को लेकर जाएंगे तब वहां पर अभेद नहीं बनेगा, तो वहां पर मुख्य समानाधिकरण नहीं होगा। तो कहा कि घट वह महाकाश है, नहीं, घटाकाश वह महाकाश है ना, अवच्छेदवाद की दृष्टि से। तो कहा घटाकाश वह महाकाश है। तो आकाश को देखें आप जो उपाधि से भेद बताया जा रहा है उस उपाधि को ना देखें। उसी प्रकार से बुद्धि के साथ जो चिदाभास है उसका ब्रह्म के साथ में क्या है?
उसके अपने स्वरूप का बाद होगा, चिदाभास का बाद होगा, और बुद्धि का भी बाद होगा। लोग कहते हैं ना कि बुद्धि से ही वेदांत चलता, नहीं, वेदांत तो बुद्धि का बाध करता है। बाध माने उसको उसको तुच्छ कर देना, एक बात, उसको मिथ्या कर देना, दूसरी बात। तो ये आपकी समझ में होगा, आप बुद्धि को काटने पीटने नहीं जाएंगे, पर आपकी समझ में होगा। तो बुद्धि के साथ चिदाभास जो है उसका ब्रह्म के साथ अभेद नहीं होता, वो अपने स्वरूप का बाध करके तब वहां पर अभेद होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? बाध समानाधिकरण। जैसे सर्प वह रज्जु है, अर्थात सर्प का बाध होगा और तब वह सर्प रज्जु होगी। तो ये इसको बोलते हैं बाध। बाध अर्थात उसके मिथ्यात्व का निश्चय। वैसे आप प्रारंभ में पढ़ते हैं कि तीन सत्ता है, तो तीन सत्ता क्या है? तो कहा कि प्रातिभाषिक सत्ता, सापेक्षिक सत्ता या व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। तो अंग्रेजी में कहते हैं अपरेंट रियलिटी, रिलेटिव रियलिटी एंड एब्सोल्यूट रियलिटी। तो रियलिटी माने सत्य, जो आधार है, जो रियलिटी है, उसको जानना है आपको। तो इसको क्या कहेंगे? जब आप एक चीज का को तुच्छ करके और परमात्मा को जानते हैं तो उसको बोलते हैं बाध समानाधिकरण। जगत भी ब्रह्म है, पर बाध समानाधिकरण से, और जीव या कूटस्थ ब्रह्म है मुख्य समानाधिकरण से। इसको आप ठीक से समझ लेना, नहीं तो कहीं भी आता है तो लड़खड़ा जाते हैं। तो थोड़ा अनुभव के साथ करेंगे ना तो आपको बड़ा आनंद आएगा और आप फिर कभी भूलेंगे नहीं। तो चिदाभास अपने स्वरूप का बाध करके और अपने जो अहम शब्द का लक्ष्यार्थ है, लक्ष्यार्थ है वह कूटस्थ है, उसको जाने, है ना। और मैं कूटस्थ हूं, इस प्रकार से अपने स्वरूप भूत कूटस्थ का अभिमान धारण करके तब ये जाने कि मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार से जानता है। इस प्रकार चिदाभास अपने को ब्रह्म रूप करके जानता है। एक माता है, वो बोलती है चिदाभास क्या है, चिदाभास क्या है, आपके इसमें आती है वो, तो बहुत समय से पूछ रही थी चिदाभास क्या है। अभी चिदाभास क्या है? वो ब्रह्म रूप से अपने को जानता है, लेकिन पहले वह अपने को कूटस्थ आत्म चैतन्य जानता है, तब वह अपने को ब्रह्म रूप जानता है। अर्थात त्वम पदार्थ या अहम जो है चिदाभास में, उसका शोधन होना चाहिए। उसका शोधन अर्थात उसका निरुपाधिक जो रूप है, चिदाभास का जो निरुपाधिक रूप है, तब उसका ब्रह्म के साथ एकत्व होता है। तो ये तत् और त्वम पद जो है, इनके लक्ष्यार्थ की एकता है, इसलिए वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ ये बात भी आपको सुनाई गई। तो लक्ष्यार्थ क्या है? लक्ष्यार्थ शुद्ध चेतन है और वाच्यार्थ वो उपाधि के साथ है। तो जब ईश्वर की उपाधि होती है और जब वो उपाधि छोड़ता है तो वो ब्रह्म ही है। लेकिन ईश्वर अपनी उपाधि से बंधता नहीं है और जीव अपनी उपाधि से बंध जाता है और दुखी सुखी होता रहता है, शोक मोह आते रहते। तो लक्ष्यार्थ में एकता है। तो लक्ष्यार्थ में एकता है तो कहा कि जैसे घट है और मठ है, तो ये क्या उपाधि है, और इनकी उपाधि के साथ घटाकाश है और महाकाश है ना। तो इनके आकाश की एकता में विरोध है,
घटाकाश और महाकाश उपाधि रखते हैं तो एकता में विरोध आ जाता है। किंतु यदि घट रूप उपाधि को, मठ रूप उपाधि को त्याग करते हैं तो आपकी दृष्टि में उपाधि नहीं है, केवल आकाश है, घटाकाश महाकाश। तो आपकी दृष्टि में घट रूप और मठ रूप उपाधि नहीं है, तो केवल आकाश है। ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। तो आपकी दृष्टि में जब केवल आकाश है तो आपको उसका घट का और मठ का त्याग हो गया, और जब त्याग हो गया तो आकाश और आकाश की एकता में भला क्या विरोध है? क्योंकि घड़ा बना तब आकाश को उसके अंदर डाला नहीं गया, और उसी प्रकार से मठ बना तब उसके अंदर आकाश को डाला नहीं गया, तो कोई विरोध नहीं है। तो जैसे कि कोई कहे कि एक कांच की हंडी है और एक मिट्टी की हंडी है और दोनों दीपक जला दिया जाता है, तो दीपक की उपाधि से दोनों हंडियों में विरोध है, क्योंकि एक में से प्रकाश पारदर्शक है, एक में पारदर्शक नहीं है। पर दीपक की अग्निपने की दृष्टि से दीपक की एकता में विरोध नहीं, वहां भी दीपक है, वहां भी दीपक है। जैसे बोलते हैं डिविनिटी सबके अंदर है, उसी प्रकार से एक राजा है और एक ग्वाला है, तो दोनों की उपाधि अलग है। राजा की उपाधि सेना है और जो ग्वाला है उसकी उपाधि बकरियां हैं। बकरियां, तो उनकी दोनों की एकता का विरोध है, पर मनुष्य की दृष्टि से दोनों में एकता। पहले सब कुछ लाया जाता है, थोपा जाता है, फिर सब कुछ अर्थात ये वर्ण आश्रम वगैरह, फिर कहते भाई मनुष्य की दृष्टि से तो एकता है ना। उसी प्रकार से गंगा जल जो गंगा नदी में है और जो आपने गंगा जल से भरकर एक कलश रखा है, ये दोनों की उपाधि में भेद है। नदी नदी है, कलश कलश है, तो एकता का विरोध है। एकता कैसे करेंगे? पर केवल गंगा जल की दोनों में एकता है, उसका विरोध नहीं है। तो एकता कहाँ करनी है ये विचार करना पड़ेगा। सागर और जल के बिंदु, सागर और जल के बिंदु है, तो दोनों की उपाधि के सागर और बिंदु, इन दोनों की एकता का उपाधि की दृष्टि से विरोध है, किंतु केवल जल की दृष्टि से इनका विरोध नहीं। एक बार ऐसे दृष्टांत दिया जा रहा था, तो किसी ने पूछा था, तरंग रंग का दृष्टांत था, तो वहां कुछ दूसरे परिप्रेक्ष्य में था, तो जल की दृष्टि से विरोध नहीं है। जैसे कि कोई पुत्र है और कोई पुरुष है, उसका पिता है, तो पिता की अपेक्षा से वो पुत्र है, और दादा की अपेक्षा से वह पौत्र है पितामह की। दादा माने पितामह, पितामह की दृष्टि से वह पौत्र है, उसे पौत्र कहते हैं। तो पिता और दादा की उपाधि जो है उनका विरोध है उस पुत्र के लिए, तो उसके लिए विरोध है। पर केवल पुरुष की दृष्टि से विचार करें तो एकता का विरोध नहीं। उसी प्रकार आपको समझते जाना पड़ेगा। एक और बात है, काशी से एक राजा, काशी में कोई काशी का एक राजा हाथी के ऊपर बैठकर और सवारी में निकला। सवारी निकलती थी, सवारी ने निकला, आप लोग अभी भी कुंभ में देखते हैं सवारी निकलती है। तो कोई यात्रावासी मनुष्य अच्छी तरह से उसको देखता है, फिर वो मनुष्य अपने गांव चला जाता है। उसके बाद वह काशी का राजा, उसको तीव्र वैराग्य होता है
और वह सब कुछ छोड़ देता है। राजपाट का त्याग करके, कौपीन धारण करके और शरीर में भस्म लगाकर और हाथ में दंड और तुंबड़ी तो तुम्बा लेकर के और खुले पांव वो चलता चलता तीर्थ यात्रा करने निकल गया। अब वो चलते चलते वो राजा आ गया उस यात्रावासी के गांव में पहुंच गया। और उस यात्रावासी, वो जो यात्री जिसने पहले देखा था ना उसको काशी में, तो वहां आ गया। तो यात्रावासी जो मनुष्य है उसने, जो कि काशी राज को देखा था, तो उसको देख के उसको याद आ गई। तो उसने अपने पास के अन्य मनुष्य से कहना कि मैं जिस राजा को देख के आया था वो यही है। तो दूसरा जो मनुष्य है उनके कहा कि वो दूसरा था, ये देश अन्य है। उसकी अवस्था दूसरी थी, इसकी अवस्था दूसरी है। उसकी सामग्री दूसरी थी, हाथी था, छत्र था, चंवर था। तो कहा कि उसकी सामग्री दूसरी थी जो उपाधि की, और इसकी सामग्री दूसरी है। उसका अभिमान दूसरा था कि मैं राजा हूं, और यहाँ अभिमान जुदा है कि मैं एक भिक्षु हूं। तो उसका, और पांचवी बात कि उसका कार्य भी अलग था और इसका कार्य भी अलग है। तो उसका शासन करना था और इसका परमात्मा का साक्षात्कार। तो उसका धर्म भी अलग था और इसका धर्म भी अलग है। तो इसलिए राजा, और फिर अब ये राजा और भिक्षु की एकता कैसे होगी भाई? तो कहा कि ये सुन करके उस यात्री ने कहा कि ऐसा है कि उसको, उसकी इन चीजों को हटा दो। उस देश का, अवस्था का, पहला देश, दूसरी अवस्था, तीसरी सामग्री, चौथे अभिमान, पांचवा उसका कार्य, और उसका धर्म, उस धर्म का त्याग कर दिया ना, राजा के धर्म का त्याग करके, और जो दोनों में अनुच्युत एक ही पुरुष है, पुरुष मात्र है, उसमें एकता होगी। तो सिद्धांत क्या बना कि जिस प्रकार से जीव और ईश्वर का संबंध, उसमें देश काल सामग्री आदि है बीच में, तो उनका त्याग करें, और दोनों में अनुस्यूत, दोनों में व्यापक जो चेतन मात्र आत्मा है और ब्रह्म है, उनकी एकता होगी। चेतन मात्र आत्मा, उसकी ब्रह्म के साथ एकता होगी। तो ब्रह्म वो मैं हूं, अथवा मैं हूं वही ब्रह्म है। इस प्रकार से विचार करके दृढ़ निश्चय करें, इसको ही तत्व ज्ञान कहते हैं। तो ऐसा दृढ़ निश्चय करने से सब दुखों की निवृत्ति हो जाएगी और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से तत्वम ऐक्य का निरूपण करने वाला यह 12वां विश्राम समाप्त हुआ। और फिर अब प्रपंच के बारे में जो बीच में उपाधि बन गया था उसका विचार चलेगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।